अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। दोस्तों, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो फिर से एक फिटनेस ट्रेनर हैं, बॉडी बिल्डर हैं। इसके अलावा अभी अभी उन्होंने एक नया टाइटल विन किया जिसे कहते हैं मिस्टर पंजाब। अपनी क्लास के मिस्टर पंजाब विन किया उन्होंने ये टाइटल। तो मैं मिलवाती हूँ और जानते हैं कि मिस्टर पंजाब बनने के लिए उन्होंने क्या क्या काविशें की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वकास आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। आप बताएं कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। HUFC में अच्छे अच्छे कोच जो कि अच्छे अच्छे टाइटल उनको मिल रहे हैं और हम अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं और मिलवा रहे हैं कि आप लोग इस मुल्क का एक नाम है, रोशन नाम जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप मिस्टर पंजाब टाइटल जो आपको मिला है उसके लिए आपने क्या क्या किया है? मिस्टर पंजाब टाइटल ये मेरा ख्वाब नहीं है। मेरा ख्वाब तो इंटरनेशनल इंशाल्लाह जाना है। ये तो भी मेरा सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप मैंने पहले भी RNN न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया था, वो मेरा आज़ादी कप का गोल था। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 मंथ के अंदर मैंने ये तीनों अपनी क्लास विन की हैं। मिस्टर पंजाब, यस, आज़ादी कप का, और मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, इनमें अपनी क्लास में गोल्ड हुआ हूँ इन 3 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में। तो आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी के लिए ही फोकस है मेरा। मिस्टर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह रोशन कर रहे हैं, फोकस है। हाँ, बेशक होना भी चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इस टाइम ये 3 टाइटल 3 माह में इतनी मेहनत करके, उससे मेहनत तो आपकी कब से चल रही होगी, लेकिन आपने 3 माह में 3 टाइटल हासिल किए हैं, तो उसके लिए क्या जुनून था आपके अंदर? जुनून मैम, फिटनेस को प्रमोट करना था बेसिकली। हाँ, मैंने पहले तो 16 ईयर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट नेशनल प्लेयर रहा हूँ मैं। आप ताइक्वांडो भी कर चुके हैं? मार्शल आर्ट का 16 ईयर नेशनल प्लेयर रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड। तो 16 ईयर का कैरियर मेरा वो था। उसके बाद आगे मुझे कुछ चेंज चाहिए था, क्योंकि एज के साथ उस गेम में एजिलिटी मेरी कम होना शुरू हो गई थी। तो मैंने फिर मूव ऑन किया बॉडी बिल्डिंग की तरफ, और ये लाइफ टाइम इसे मैं लेके चल सकता हूँ एज अ फिटनेस। बॉडी बिल्डिंग से मुझे याद आया कि आपकी हाइट नॉर्मल कंसीडर होती है, ठीक है। बहुत से व्यूवर्स, न्यू यूथ आपको देख रही है, तो हमारे माइंड में भी ये था कि बॉडी बिल्डर के लिए तो बहुत हाइटेड होना जरूरी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि शॉर्ट हाइटेड या इंटरमीडिएट हाइटेड लोग हैं, उनके लिए एज ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में। उनका मसल लॉन्ग हाइटेड से जल्दी ग्रो कर जाता है, तो उनके लिए ज़्यादा एज है लॉन्ग हाइटेड से शॉर्ट हाइटेड को। या क्यों, वो फुर्तीले ज़्यादा होते हैं? उनका मसल के साइज डिफरेंस होते हैं दोनों के, इसलिए। आप मुझे ये बताएं कि आपने किस एज में स्टार्ट किया और आपको कहाँ से ये शौक आया कि आपको बॉडी बिल्डर बनना और बहुत अच्छे अच्छे टाइटल विन करने? 2005 में मैंने स्पोर्ट्स का आगाज किया था अपना, ठीक है। तो तब आई थिंक आई एम 99 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 9 इयर्स चाइल्ड स्टार एज अ, यस, सही तो है। उसके बाद लाइफ में किया ये। आगे मेरी जो स्टडीज़ हैं वो भी स्पोर्ट्स साइंसेज की लेवल 3 फ्रॉम UK। तो मैंने प्रॉपर स्टडीज भी फिटनेस के ऊपर ही की हैं। भाई ये बात तो सॉरी माननी पड़ेगी कि HUFC में सारे काबिल कोच हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और सभी फिट हैं, सुपर फिट लोग हैं। और माशाल्लाह जो लोग भी यहाँ आते हैं उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ मिलती हैं। हमें टेंशन नहीं होती कि कहीं और जाएं। तो आपका ये जो सफर हम जान रहे हैं, मैं तो शॉक्ड होगी कि जब आपने बताया कि माशाल्लाह आपने 3 टाइटल विन कर भी लिए और मिस्टर पंजाब बनना कोई आम बात नहीं है। तो उसके लिए ही आपने क्या फिर अपनी डाइट को भी थोड़ा आपको देखना पड़ता है? बेसिकली सबसे मेजर चीज़ डाइट ही है इसमें, क्योंकि अगर स्ट्रगल के साथ बॉडी बिल्डर बनता हो तो मजदूर इस टाइम सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर हो। उसके पीछे न्यूट्रिशन नहीं है, तो बॉडी बिल्डिंग के पीछे न्यूट्रिशन है। 2 आवर्स 1 आवर्स वर्कआउट के बाद 23 आवर्स 22 आवर्स का डिसिप्लिन है। तो उस डिसिप्लिन को लेके चलना। बॉडी बिल्डिंग असल में जिम के अंदर नहीं है, जिम के बाहर है। अच्छा। तो वो जो चीजें हैं वो किसी को नजर नहीं आती, वो हिडन द कैम चलती है, बिहाइंड द कैमरा वाली कहानी आप कह सकते हैं कि उसे अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप डाइट ले रहे होते हैं बॉडी बिल्डर्स, एक टोटल डाइट आपकी चेंज होगी। मुझे नहीं लगता कि आम डाइट होती है। तो आप क्या उसके पोर्शंस में लेते हैं, किस तरह होती है? उसमें कैलोरीज काउंट की होती है हमने। अभी उसमें डिफरेंट डेज में डाइट चेंज करते हैं हम लोग। अच्छा। बिफोर 3 मंथ डाइट डिफरेंट है, आफ्टर 2 मंथ डिफरेंट है, लास्ट 2 वीक्स की बिल्कुल चेंज है, और लास्ट 3 डेज जिसमें कुछ लोग वाटर भी ड्रॉप करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी। पीना नहीं है, उसमें सिप लेते हैं, जस्ट गला आपका सूखे ना, अदरवाइज वो बॉडी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सच्ची में?
पानी छोड़ना पड़ता है एंड छोड़ना पे पड़ता जाकर है। जब आपका कंपटीशन नजदीक है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपको तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमें तो बार बार कहते हैं कि जी पानी लेना है क्योंकि जरूरी है इनटेक करना, नहीं वो तो आपकी डिहाइड्रेशन skin ना हो में या जाए। बॉडी में वाटर होल्ड हुआ है ना, तो उसके लिए फिर वो बंद करवाते हैं। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है, ये बॉडी बिल्डिंग एक प्रॉपर डॉक्ट्राइन है। ये ऐसा नहीं है हाँ। कि कोई भी उठ के बॉडी बिल्डिंग स्पेशल स्टेज के लिए कोई चला जाए। उसके हाँ। लिए पीछे प्रॉपर कोच, न्यूट्रिशन, फिजियो, आपकी हर चीज देखी जाती है। टेस्ट फिर एक होते हैं प्लेयर तैयार इसके? होता है। टेस्ट होते हैं आपके बिफोर स्टफ एंड कंपटीशन से 1 मंथ के बाद पीसीटी की जाती है, पोस्ट साइकिल रिहैब। तो उसके बाद फिर आपके दोबारा टेस्ट होते हैं। अच्छा। तो ये कोई इजी नहीं है लेकिन ये है कि अगर आपके पास क्वालिफाइड कोच है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। फैसिलिटीज हैं और इसके अलावा आपके अंदर जुनून बहुत मैटर करता है, आपका जज्बा और जुनून दोनों जरूरी हैं। दोनों बहुत जरूरी तो हैं। आप ये जो माशाल्लाह आपने टाइटल आपने विन किया है, तो आपके पास क्लाइंट आते हैं लाइक, तो ज्यादा किस तरह की यंग जनरेशन आती है कि हर तरह के? यंग जनरेशन मेरे पास ज्यादा है बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए। हाँ। तो वो लोग आते हैं जस्ट अपनी फिटनेस के लिए कि सूट वूट पहना अच्छा लगे, बस जस्ट फॉर दिस। हाँ, सबको सलमान खान जैसी क्यों बॉडी चाहिए ये बताएं? पर्सनैलिटी को टाइटल तो डेवलप वही करने जाता के है, लिए, हमेशा नाम उन्हीं का लिया जाता है। पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। हाँ। जस्ट लेकिन बॉडी बिल्डिंग कोई आसान मेथड नहीं है। हाँ, मुझे मुश्किल लगता भी है। नहीं है। अगर आप Muscles डिसिप्लिन हैं। में लेके चल सकते हो हाँ। अपने आप को तो मुश्किल नहीं है। मसल्स को मेंटेन रखना और मेंटेन करना डिसिप्लिन की विद गेम है। डाइट एंड एक्सरसाइज का बहुत डाइट तो 70% हर चीज में मैंने पहले 70% बोला जाएगी। कि इस तरह से होता हो तो हर बॉडी बिल्डर हो यहाँ पे प्रॉपर डाइट है। 70% 75% डाइट का रोल है आपकी बॉडी में। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है, हर बिल्कुल। कोई बॉडी बिल्डर नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताएं, ये सफर आपने 9 साल की उम्र में शुरू किया, तो आज आपको कितने साल हो गए हैं? 2005 से देख लिया, अभी 21 ईयर। हाँ माशाल्लाह, 21 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपने कितने लोगों को बॉडी बिल्डर बनाया है? बेसिकली मैं फिटनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। कभी भी मैं स्टीरॉयड और स्टफ के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा अपने क्लाइंट्स को, वो एक बहुत डिफरेंट गेम है। अच्छा। तो यहाँ पे जस्ट फिटनेस के लिए आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस इस जिम में अभी तक मैंने ही की हैं। 50 kg 70 kg तक वेट लॉस किया मैंने यहाँ पे लोगों का। 50 to 70 kg रिड्यूस। मिरेकल। मुझे देखने होंगे आपके उन क्लाइंट की फोटोज, आप शेयर करिएगा। हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे। ये कोई आम बात नहीं है कि 50 to 60 kg वेट रिड्यूस करवाना। 6 मंथ में मैंने किया है। 6 मंथ, नॉट इयर्स। नो। सो क्या करते हैं आप, उसका स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? और आप पहले तो बॉडी देखते होंगे कि इसमें कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ तक कैसे लेके जा सकते हैं? मुश्किल होता है जब वो आते हैं मेरे पास। हाँ। तो वो 1 फीट जंप है ना, उनके लिए वो भी पहाड़ जितना होता है। पावर चाहिए होगी वो बिल्कुल, लेकिन उनको बेसिक एक चीज देनी होती है, मोटिवेशन। वो कोच के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो मोटिवेशन है, फिर उनको डाइट के ऊपर स्लो लेके आते हैं। तो मैंने देखा है डांट रहे होते हैं, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है, नहीं भी हिम्मत है तो सांस फूल रहा है लेकिन हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मेरा ऐसा ही है? ना मेरा जो है ना पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड खुद ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा। उनकी मोटिवेशन के लिए कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और उनके साथ मेरा फन चलता है, ट्रेनिंग नहीं चलती। अच्छा। तो फन में वो अपनी ट्रेनिंग कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। फन विद वर्क एक न्यू मेथड, और होना भी लाइफ में ऐसा चाहिए जहाँ फन नहीं है, जिसकी कोई मस्ती नहीं उसकी हस्ती नहीं है। तो मेरा बिलीव है, तो हस्ती जिंदा रखने के लिए मस्ती थोड़ी सी तो रहनी चाहिए, होनी भी चाहिए, जरूरी है, वरना जिंदगी अधूरी है। तो मेरा भी अपना एक मेथड इसी तरह, और लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आती रहती हैं, लेकिन अपनी फिटनेस का ख्याल हमें रखना चाहिए। तो आप डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं? मेरा डेली रूटीन में सुबह उठ के वही हमारी रूटीन एक ही चलती है। हाँ। और मंथ से सेम वही चल रही होती है। कितनी बार करते हैं एक दिन में? मेरी एक्सरसाइज दिन में 2 घंटे की होती है, उसमें कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बस मैं यही कर रहा हूँ। कितना करना चाहिए? 15 to 30 मिनट। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग मुझे, जैसे मेरे दोस्त हैं तो साइकिलिंग जैसे मैं कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, मना करते हैं कि जी घुटनों पे असर आएगा, इसको इतना ना किया करो। ऐसा है कुछ? सही है, लेकिन आपने चेंज करते रहना अपने कार्डियो को। एक ही चीज के ऊपर कार्डियो नहीं लेके चलते, आप एवरीडे चेंज करें। बॉडी को सरप्राइजिंग एक्सरसाइज दें आप।
फिर वहां पे जाके बॉडी ज्यादा रिजल्ट देगी आपको। फीमेल के लिए कौन सा बेस्ट कार्डियो है स्टार्ट लेना है और वेट लॉस करना है? अगर वेट लॉस के लिए आप क्रॉसफिट सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करता हूँ, और हमेशा मैंने क्रॉसफिट के साथ ही वेट लॉस किया। क्रॉसफिट देन वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ थोड़ा ट्रेनिंग। सा आइडिया दे, जो लोग जिम नहीं आ सकते तो वो कैसे करें? जो लोग जिम नहीं आ सकते, घर में एक योगा मैट है, उसके ऊपर भी प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी होती है। ठीक बॉडी है, वेट एक्सरसाइजेज उन्हें बोलते हैं, ठीक है। टबाटा टाइप। तो आप घर में भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर मैं एक बात कर रहा हूँ कि मेजर जो है ना वो आपकी डाइट प्लान है। अगर आपके पास 70%। डाइट प्लान नहीं है, आप ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन दोबारा से आपके वही जंक फूड और फास्ट फूड चल रहा है, वो तो तो स्किप फायदा नहीं करना है। होता है, वो तो कंफर्म। तो ये है कि आप कर सकते हैं घर में भी, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने तो माशाल्लाह इतना, आपका हम वो फोटोज शेयर करेंगे अपने व्यूवर्स के साथ जिन क्लाइंट्स के आपने वेट 50 to 60 रिड्यूस किए हैं। Yeah. तो अंदाजन ये 6 मंथ में मुझे यकीन नहीं आ रहा, उसके लिए ऐसा क्या मिरेकल आपने किया? मुझे भी दे दें थोड़ा सा, मुझे 50 तो नहीं जाना, मेरा इतना तो ज्यादा वजन भी नहीं, क्योंकि आई नीड के चलो जी मुझे 20 kg फॉर एग्जांपल करना है। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो आपके कोच के साथ आपकी बॉन्डिंग एज अ फ्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो है। क्योंकि डेली आप यहाँ पे आएंगे, घर से एक टेंशन लेके निकलेंगे, वहां पे आज बहुत हार्ड वर्क है, वो चीज आपके जेहन वो में नहीं नहीं। होनी चाहिए। सबसे हाँ। पहली जो चीज है। दूसरा, अगर आपका कोच फन करवा रहा है आपको, तो आपके जेहन में ये होगा मैंने फन करने जाना है वहां पे, हाँ, ट्रेनिंग करने नहीं जा जैसे एक बच्चा खेलने के लिए खुश होता है कि आज मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने Yes. और वॉक आउटिंग करने, एंजॉय तो करने जा हमें रहा हूँ अपना स्ट्रेस आउट करना है और वर्कआउट के साथ। तो मेरा स्ट्रेस बिलीफ भी ये है। तो स्ट्रेस रिलीज तो होता है यहाँ पे, हाँ। लेकिन ये है कि कोच की बॉन्डिंग जो इस तरह से आपके साथ होनी जी चाहिए। जी। तो दूसरा ये कि कोच ने ही आपको मोटिवेट करना डाइट के लिए। बाहर हाँ। अब मेरे क्लाइंट हैं इस तरह से भी हैं कि वो जिन्होंने लॉस किया है, उन्होंने अपनी डाइट को, हम कहीं बाहर गए हैं आउटिंग पे, अपनी डाइट साथ लेके गए हैं। ठीक है, इवन कि मैं खुद अपनी बात करूं तो कंपटीशन के दिनों में शादी पे भी गए हैं किसी के, या किसी और फंक्शन पे, तो अपना मील बॉक्स साथ लेके जाते हैं हम। वल्लाह, इतनी तो वो कठिन, मतलब मुश्किल आगे रास्ता। टाइटल देख रहे हैं ना हम, अपना हाँ। स्टेज देख रहे हैं कि उससे भी तो फॉर विन एग्जाम्पल, करना है। जिन्होंने नहीं भी टाइटल हासिल करना, अपनी फिटनेस का ख्याल अपने लिए रखना होता है, तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका रोल Yeah. है आपकी पर्सनैलिटी पे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी न्यू जनरेशन है, यूथ है, इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? खासतौर पे ये तो चल ही फास्ट फूड पे रहे हैं, इसीलिए इनकी इम्यूनिटी सिस्टम आप देखें बहुत वीक है, बहुत वीक है। और बहुत सारे ऐसे यंग बॉयज आते हैं मेरे पास जिनके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, एजिलिटी नहीं है। तो उनके लिए स्पेशल मैं वीकेंड पे क्रॉसफिट का सेशन रखता हूँ, ताकि उनकी थोड़ी एजिलिटी को इन्हेंस करूँ, उनकी बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ लेके आऊँ। तो उनको अब नेचुरल डाइट पे लेके आना, यही तो हमारा मिशन है। हाँ। कि उनकी डाइट चेंज करना, उनको फिटनेस की तरफ लेके आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी को मूव कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, इन चीज़ों से दूर लेके जा रहा हूँ अल्लाह और करे नेचुरल कि डाइट ये के ऊपर लेके बच्चे जा रहा जो हूँ। फास्ट फूड जंक फूड पे लग चुके हैं, ये वाकई हेल्दी नहीं। इवन हम भी, हम लोग हर चीज बस रेडी टू ईट इस पे आ गए हैं, जो कि गलत है। वही तो चीज़ है मेन, हाँ, जो डाइट का आपको बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी से लेकर हेल्थ हमारी इश्यूज हेल्थ पे। इसीलिए बहुत ज़्यादा हाँ। बढ़ गए हुए हैं। हाँ। डायबिटीज़, ओबेसिटी, और ये आपके फैट, ठीक है, कार्डियो का इशू, ये सारी रीज़न आ जाके ड्यू इनके टू पीछे ये इस यही तरह है, की डाइट से है। पीछे सिर्फ यही है आपका हाँ। जंक फूड ही है। आप मुझे ये बताएं, रमजान आ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या बेस्ट डाइट होनी चाहिए कि हर इंसान जैसे कि एक मील इस तरह का रखे? पाकिस्तान में एक चीज़ है जो रमज़ान के अंदर ज्यादा हो जाता है। डीप फ्राई चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोग हाँ। फोकस करते हैं, हालांकि वो ही सबसे ख़तरनाक है हमारे लिए। फास्टिंग की हमने सारा दिन की, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, समोसे खा रहे हैं, ठीक है, पतोड़े खा रहे हैं। फ्राइड चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। सॉरी, मैं पकोड़ों को पतोड़े बोलती हूँ। मतलब कि तो ये चीजें हमने एक वो healthy पार्ट नहीं बनाया है। जी, इनके बिना रमजान अफ्तार नहीं होना। हालांकि हम डेली अपनी नहीं। सेहत के साथ वो 30 दिन जुल्म कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। वो आप अपनी बॉडी का बेड़ा गर्क कर देते हो उस हाँ। 30 दिन के अंदर। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे रमजान में हमें क्या आप डाइट प्लान हेल्दी रखना डाइट के चाहिए? ऊपर लेके चले। अगर आप, मैं नहीं कहता कि आप सॉल्ट और स्पाइस बिल्कुल बंद करें, हाँ। लेकिन आप इन्हीं चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आप फ्रूट्स में ले आएं उसको, अपना चिकन है, ठीक है, बॉइल्ड एग है, उसमें आप लाइक चाट मसाला, इस तरह की चीज़ें ऊपर करके खा सकते स्प्रिंकल कर हैं। लें और हाँ, वो खा स्प्रिंकल लें। करके उसे खा नाश्ते सकते में हैं। क्या होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल मॉर्निंग में, डाइट प्लान मॉर्निंग में अगर सहरी की बात सहरी करते हैं में। आप, तो सहरी में आप रोटी ले सकते हैं, ठीक ठीक है। है।
उसमें आप पराठा भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का या ऑलिव ऑयल का, हाँ ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। ऑमलेट यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ऑयली ना हो के सारा बस दिन ड्राई प्यास से वाला, मरते रहें। यस, हाँ ठीक है। और उसमें योगर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी उसे है। लें आप। और आप अब हमारे तो पाकिस्तान की एक रवायत है लस्सी मॉर्निंग में, वो बहुत हमें जरूरी है, वो चाय लेनी होती चाहिए। है, हाँ वो लेकिन एंड पे आप आजकल चाय के ले हाँ, सकते हैं, लेकिन लेकिन लस्सी भी लें साथ या वो, यानी कि बिल्कुल ड्राई बॉडी को हाँ नहीं कर ताकि देना हाँ। हमने और रमजान में। अफ्तार क्या होना चाहिए आपकी अफ्तार नजर में? एकदम से आप अपनी बॉडी में जब इस तरह की हाई कैलोरी चीजें फेंकते हैं, हाँ हाँ तो उसके बाद आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर हैवीपन आपका फील लो और होता आप है और गिरना शुरू हो नींद जाते आने हैं, लग वो जाती है, सही नहीं है हाँ आपके लिए। वो गलत है, इस वजह से वहीं होता है। पे या वहीं पे आप सिर्फ यही चीजें ऐड करें, फ्रूट्स लें, हाँ ठीक है, फ्रूट्स के साथ आप इफ्तार करें, हाँ खजूर लें, ठीक है, उसमें अच्छे मशरूबात आप लें। उसके बाद आप लेमन वाटर ले लें लेमन वाटर ले विदाउट लें, इस तरह शुगर। से कुछ भी हाँ नहीं, शुगर आप लाइट ले सकते हैं, उसमें शुगर ले सकते हैं, ग्लूकोज भी तो चाहिए ना बॉडी को। हाँ उस वक्त एनर्जी या बिल्कुल डाउन हो जाती तो है। फिर आप जाके अपना नमाज पढ़े, हाँ उसके बाद कोई थोड़ी 1 walk। घंटा ठहर के वॉक करें, फिर उसके बाद आए आप डाइट की तरफ। और वर्कआउट किस टाइम करना चाहिए? वर्कआउट बेसिकली मैं तो सुजेस्ट करता हूँ कि इफ्तारी से 2 घंटे पहले आप जिम में आए। अच्छा, उसके बेनिफिट्स हैं? उसके बेनिफिट्स हैं, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है ये रमजान। दैट्स गुड माशाल्लाह। यानी कि आप रमजान में 2 घंटे पहले एक्सरसाइज करें आप बिफोर अफ्तार, और अपना डाइट प्लान ना डिस्टर्ब करें। नो कि रमजान है तो वो रमजान रोजे भी रखें और अपने आप को हेल्दी और खूबसूरत ईद पे अच्छा लगना चाहिए। मेरे पास वकास, मोस्टली क्लाइंट्स हाँ, हैं जो मैं इफ्तार से पहले ही आ रहे हैं, तकरीबन कोई 8 से 10 लोग ऐसे हैं। नहीं मैं भी इस जो तरह ही इफ्तार से करूंगी, पहले आ रहे हैं हाँ मेरे पास। फिक्र ना करें, क्योंकि मुझे तो खुद को मुझे फिटनेस से इश्क है, और जाहिर है मैंने हम लोग सब कहीं ना कहीं आकर लेजी हो जाते हैं, जो कि गलत है। वो गलत कब फील होता है? जब हमें अपनी बॉडी शेमिंग खुद फील हो रही होती है कि यार बॉडी हुई, हमने वेट, हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाते हैं। तो जितना हम अपनी हेल्थ का केयर करनी है, उसके लिए हमें अपनी बॉडी की भी केयर करनी है, खूबसूरत भी लगना है, तो ये सब के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। वकास शुक्रिया बहुत, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहते हो यूथ के लिए? यूथ के लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि अपनी फिटनेस को इसमें कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करें। हाँ। हम लोग फॉरेनर्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन फॉरेनर्स इस डाइट से बहुत दूर हैं। हाँ। आप कभी उनकी डाइट सर्च करके देखिएगा, वो हमारे लिए अगर आइडियल हैं उनके हीरोज, तो उनकी डाइट चेक कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल अगेंस्ट है उनके। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी हेल्थ को लेके बहुत सीरियस हो, और आप लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम, इस टाइम मैं कल रात को एक न्यूज़ देख रहा था कि आज की जो जेन जी है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, और हो गए टेस्टोस्टेरोन लेवल आप लोगों का बहुत वीक है। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करें प्लीज, हेल्दी डाइट के ऊपर फोकस करें और अपनी फिटनेस को लेके चलें। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शो में हमें ज्वाइन करने को, और इतनी अच्छी नई इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे मिली है, थोड़ी चेंज। तो इंशाल्लाह अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले शो में। ये थे मेरे साथ फिटनेस ट्रेनर, बॉडी बिल्डर और मिस्टर पंजाब वकास अवान। मिलती हूँ आपको अगले शो में इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज।